इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जुलाई महीने के सभी बैंकिंग करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। विजेता बैच कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें आपको कवर कराई जा रही है मेरे द्वारा। और स्टार्टिंग 100 स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हैं कि कोर्स फीस 399 है। कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8448169188 पर। और जितना भी पूरा बैंकिंग अवेयरनेस है जो भी सिलेबस में आता है वो सब इस बैच में कवर कराया जा रहा है। अगर आपको डेमो वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स फंडा ऐप से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं फर्स्ट लेक्चर की और सेकेंड लेक्चर की। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको बैंकिंग अवेयरनेस का बैच मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। SBI म्यूचुअल फंड ने SBI सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ICICI बैंक हाल ही में $100 अरब के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली 6th भारतीय फर्म बन गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024 से 27 की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर एक संशोधित रूपरेखा शुरू की। RBI की फिनक्वेरी पहल का उद्देश्य है टू फैसिलिटेट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद RBI ऑफिशियल्स। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड ने वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रुपे वेव क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए NPCI ने फेडरल बैंक के साथ सहयोग किया। सेबी ने ट्रेडिंग योजनाओं के लिए न्यूनतम कूल ऑफ अवधि के संबंध में बदलाव किए हैं कि इसने इसको 6 महीने से घटाकर 4 महीने कर दिया। SBI ने 15 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई समग्र WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट है 60,118 करोड़ रुपए। सेबी द्वारा निर्धारित बेसिक सर्विस डीमैट खाते के लिए नई सीमा है 10 लाख रुपए। तत्काल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आसियान कंट्रीज़ भारतीय रिजर्व बैंक के साथ साझेदारी कर रही हैं। RBI द्वारा द रोहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। RBI ने HSBC पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। SBI द्वारा शुरू की गई नई 15 मिनट ऑनलाइन ऋण सुविधा का नाम है MSME सहज। कर्नाटक बैंक द्वारा शुरू किया गया बचत खाता KBLY का अर्थ है वेलनेस इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स फॉर एल्डरली। जुपिटर मनी को भारतीय रिजर्व बैंक से हाल ही में परमिशन मिली है कि ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफर कर सकता है। निम्न कार्बन ऊर्जा विकास में तेजी लाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत को 1.5 बिलियन US का ऋण स्वीकृत किया है। ICICI बैंक ने स्मार्ट लॉक सेवा शुरू की है। RBI द्वारा पंजाब नेशनल बैंक पर 1,31,80,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। HDFC बैंक ने एक नया डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ लॉन्च किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने रक्षा वेतन पैकेज के लिए इंडियन आर्मी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एशियाई विकास बैंक ने कम आय वाली महिलाओं को गृह ऋण देने के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ $60 मिलियन की राशि के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स जारी करने वाला पहला भारतीय रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट बना है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने IDFC फर्स्ट बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.20% से बढ़ाकर 2.68% कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हैदराबाद शहर स्थित स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुमित नागल को अपने ब्रांड एंडोर्सर के रूप में अनुबंधित किया है। अशोक लीलैंड लिमिटेड ने अनुकूलित वाहन वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए बजाज फाइनेंस के साथ रणनीतिक समझौता किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मुख्य रूप से रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स को लक्ष्य करते हुए यूनियन प्रीमियर शाखाएं लॉन्च की। मार्च 2024 में RBI के वित्तीय समावेशन सूचकांक का मूल्य रहा 64.2। भारत और रशिया 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमत हुए। ICICI बैंक ने स्टूडेंट सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया। म्यांमार को भारत द्वारा दालों का निर्यात रुपी क्याट ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा
एडिशनल टीयर 1 और टीयर 2 बॉन्ड के माध्यम से 7500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटाएगा। एक्सिम बैंक ने गुयाना को सौर फोटोवोल्टाइक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 2.5 मिलियन US डॉलर ऋण सहायता प्रदान की है। प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग समाधान की पेशकश करने के लिए DBS बैंक इंडिया ने रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। मई 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर थी 5.9%। एक्सिस बैंक ने पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ सह उधार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। नाबार्ड ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन PSB लोन लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने NGSC के साथ साझेदारी की है। इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू की गई नई सुरक्षा सुविधा का नाम है सेफ्टी रिंग। श्रीनगर में वृक्षों के साथ बढ़े वृक्षारोपण अभियान के लिए SBI ने BSF के साथ सहयोग किया। टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का पहला पर्यटन सूचकांक कोष टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने लॉन्च किया। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने छठे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। टेकफिनी को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से UPI प्रोवाइडर की मंजूरी मिली है। फेडरल बैंक ने बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस समझौता किया है। यूरोपीय बैंक BNP परिवार ने गिफ्ट सिटी गुजरात में परिचालन शुरू किया। मोबीक्विक अप्रैल और मई में वैल्यू के हिसाब से PPI वॉलेट लेन देन के मामले में सबसे बड़ी डिजिटल वित्तीय सेवा मंच बन गई है। FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट 2023-24 के लिए मुथूट फाइनेंस को चुना गया। RBI ने श्री हरिहरेश्वर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर 50,000 रुपये का जुर्माना ठोका। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अरुण कुमार बंसल को अपना नया MD और CEO नियुक्त किया। सेल ने कर्मचारियों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। SBI ने अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से म्यूचुअल फंड इकाइयों के सापेक्ष ऑनलाइन ऋण सुविधा शुरू की है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की रेटिंग का उपयोग बैंक 250 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए कर सकते हैं। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स ने कतर नेशनल बैंक के साथ QR कोड आधारित UPI भुगतान शुरू करने के लिए समझौता किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदलने की मंजूरी दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 7% बनाए रखा। SBI रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल ईयर 14 और फिस्कल ईयर 23 के बीच भारत ने 125 मिलियन नौकरियां जनरेट की। RBI ने नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भिवंडी महाराष्ट्र पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इंडसइंड बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट ने सेविंग्स प्लस नामक एक नया वित्तीय उत्पाद लॉन्च किया। RBI ने शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ग्रीनको ग्रुप ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से 6200 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन प्राप्त की है। निवासी भारतीय लिबर्टाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत IFSC में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं। ब्रांच एक्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण समाधान लॉन्च करने वाला भारत का पहला नियो बैंक बन गया। RBI द्वारा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर 1,90,000 का जुर्माना ठोका गया। विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड BBVA और IFC ने जारी किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अमृत दृष्टि जमा योजना शुरू की। भारतीय जीवन बीमा निगम ने कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के तहत IDFC फर्स्ट बैंक के साथ समझौता किया है। फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वार्षिक औसत GDP वृद्धि का पूर्वानुमान है 7%। जून 2024 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति 3.36% रही। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में रूफ टॉप सौर ऊर्जा प्रणाली को वित्त पोषित करने के लिए 240.5 मिलियन US डॉलर का ऋण मंजूर किया है। आसाम स्थित महाभैरव सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस RBI द्वारा रद्द कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वीज़ा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड पर 2.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। पेटीएम ने EDC और POS समाधान पेश करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की।
हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर लॉन्च किया है। एशियाई विकास बैंक ने नागपुर की मेट्रो रेल परियोजना के लिए 200 मिलियन $200 स्वीकृत किए। हाल ही में कैश फ्री पेमेंट्स को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी के लिए नया त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए ढांचा 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। स्वीडिश फर्म इक्विटी एबी ने आरबीएल बैंक में अपनी पूरी 7.89% हिस्सेदारी बेच दी है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा एक कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पर 8448169188 पर। यहाँ पर आप कोर्स से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस।